शर्मा जी, गीता जयंती महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्री रविशंकर शर्मा जी। बिहारी लाल की। अभी आपने पूरे देश भर से आए हुए महान संतों के मुखारविंद से भगवद गीता रूपी अमृतमयी गंगा की धारा का पान किया। आप खुद सोचिए कि जब स्वामी शांतानंद जी बोल रहे थे, स्वामी गीतानंद जी बोल रहे थे और जगत गुरु स्वामी जी बोल रहे थे, आपको कितना आनंद आया। लेकिन अर्जुन की क्या स्थिति है कि वो स्वयं भगवान के मुखारविंद से सुन रहे हैं। हम ये मान के चलें कि भगवद गीता किसी भी रूप में सुनी जाए, किसी से भी सुनी जाए, ये परम कल्याण करने वाली। इससे पहले बहुत बार उल्लेख हुआ 18 को जोड़ने का। भगवत गीता के अध्याय कितने हैं? 18। महाभारत के पर्व कितने हैं? 18। कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी। और कितने दिनों तक युद्ध हुआ? 18 दिनों तक। हमारे पुराण कितने हैं? 18। और ये वर्ष कौन सा है? 18। और आज कौन सी तारीख है? 18। तो इतना सौभाग्यप्रद जो है संयोग बना 8 और 1 9 का, इसे हम नव कहते हैं, जो सदा नया रहता है। इस बार की गीता जयंती आप में नव चेतना लेकर के आए और हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ज्ञान से जुड़े, विशेष प्रयास किया। और इस हिंद समाचार ग्राउंड में पूरे भारत वर्ष से आज संत समाज जुटा और आपको आनंद में किया भगवत गीता के ज्ञान से। हमारे सनातन धर्म में एक ईश्वरवाद का सिद्धांत आया कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, गॉड इज वन। अब समस्या यह है कि भगवान है कौन? किसको भगवान माना जाए? विश्व की सभी संस्कृतियां ये कहती हैं कि भगवान एक है, लेकिन वो भगवान है कौन? किसको भगवान माना जाए? कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थित, सब भूत प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वो मैं हूं, और जो सबकी आत्मा है वही तो परमात्मा है। ये किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा कि पिता हमस जगतो, माता धाता पितामह, और विद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजरे बच। मैं इस जगत का माता हूं, धारण करने वाला पितामह हूं। वो ओंकार मैं हूं, वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वो मैं हूं। और ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, इस जीवलोक में जो जीवात्मा है वो मेरा सनातन अंश है। अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है इस संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। हम निराकार साकार में उलझ गए कि हम ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते। किसका नुकसान हुआ? हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म विघटित हुआ। कभी कुछ लोगों ने नहीं माना। इस संसार में अब भगवान राम, अगर भगवान राम को
हम भगवान नहीं मानेंगे तो रामचरितमानस कौन पढ़ेगा? अब भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानोगे तो श्रीमद् भागवत कौन पढ़ेगा? जिस राम की आप पूजा करते हो, जिस भगवान कृष्ण की आप पूजा करते हो, क्यों क्या वो निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त नहीं है? हमारे उपनिषदों का कथन है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यतिं जगत्याम जगत। ईश्वर जो है इस जगत के कण कण में विद्यमान है, और वो ईश्वर है कौन? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो ईश्वर भगवान कृष्ण है। और वो कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर जो है वो सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, और अपनी योग माया से आपके हृदय में बैठ करके, आपके हृदय में आरूढ़ होकर के आपके इस शरीर रूपी यंत्र को वो चला रहा है। ये भगवान कहते हैं। हम कहते हैं हम चलते हैं, हम कार्य करते हैं। जब तक आप कर्तापन के भाव से बंधे रहेंगे, जब तक आप निष्काम भाव को नहीं मानेंगे, जब तक आप में कर्तापन का अभिमान रहेगा, तब तक संसार से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। आपका इस संसार में आना जाना लगा रहेगा। अब सोचने वाली बात है कि अर्जुन तो युद्ध करने आया था, अब उसको इस ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? सोचने वाली बात है कि अर्जुन युद्ध करने आया था और भगवान उसको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने उसको ब्रह्म ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, ताकि उसकी बुद्धि विचलित न हो, उसके मन में कोई ऐसा भाव ना आ जाए जिससे उसको लगे कि मैं व्यर्थ ही युद्ध कर रहा हूं। जब उसने भगवान की गीता सुनी तो उसने कर्म के महत्व को जाना कि भगवान स्वयं कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इस संसार में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं, इसलिए तुमको भी कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया कि सन्यासी वो नहीं है। अभी मैं गीतानंद जी की बात सुन रहा था कि गीता जो है, हमारे सामने दृश्यमान कौन लोग होते हैं कि ये जो गीता सुनाने वाले हैं ये सन्यासी लोग ही तो होते हैं। इसलिए भगवत गीता केवल सन्यासियों का ही विषय है अभी। और ये सत्य बात है, कुछ लोग पूरे जीवन को ऐसे ही गुजार देते हैं कि हमें गीता पढ़ने का भी समय नहीं आया, छोड़ो फिर पढ़ लेंगे, ये सन्यासियों का विषय है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप कर्तव्य मार्ग पर अपने बच्चों को अपने सनातन संस्कारों से जोड़ना चाहते हो, अगर आपने बाल्यकाल में अपने बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया, तो पूरे जीवन में वो अपने सनातन धर्म के, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति की अमूल्य निधि से जुड़ नहीं पाएंगे। जिन संस्कारों से हम पोषित करना चाहते हैं अपने बच्चों को, उस संस्कारों से वो वंचित रह जाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध के मैदान में कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, जो सब में द्वेष भाव से रहित है, जो सबका मित्र है, जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा है। आज हमारा बच्चा हमारे सामने उदंडता करता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सामने संस्कार से बोले, बड़ों का सम्मान करे। वो संस्कार कहां से आएंगे? हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। अब स्कूल में बच्चा जब पढ़ के आता है, घर में आएगा, सम्मान नहीं करता, माता पिता के आगे गलत बोलता है, तो हम यही कहते हैं तुम्हें स्कूल में अकल नहीं सिखाई, यही कहते हैं ना। अब ये देखिए, आप स्कूल में मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, साइंस का सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का विषय होता है, हिंदी का विषय होता है, तो अकल का विषय होता है क्या? बोलिए। अब ये सोचिए कि स्कूल में हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है, इसके पास ये संस्कार होने चाहिए, इसको बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। लेकिन 8 के 8 पीरियड होते हैं, कंप्यूटर का पीरियड होता है, साइंस का होता है, मैथ्स का होता है, लेकिन अकल का पीरियड, तो बच्चे को अकल आएगी कहां से?
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कार युक्त हो, वो बड़ों का सम्मान करे। आज हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और उनके परिवार जो है अपने घरों में आनंद का जीवन उठा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमको ज्ञान निधि दी, हमारे जो वेदों में, उपनिषदों में कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद और धर्मवचर। ये धर्म क्या है? ये कर्तव्य पालन ही तो धर्म है। इस संसार में कर्तव्य कौन नहीं करता है, मुझे बताइए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर्म नहीं कर रहा है? लेकिन अगर आप कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं वो धर्म बन जाता है। ऐसा कर्म जो समाज के कल्याण के लिए किया जाए वो धर्म बन जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से पोषित हो, कहीं उसका युद्ध जो है वो सृष्टि के विनाश का कारण न बन जाए। अर्जुन जो युद्ध करे उसके 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 बीच में संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण का भाव हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को, और अर्जुन का जो प्रश्न है कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, कि मैं आपसे धर्म के विषय में पूछता हूं। यह श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहितन में, तो श्रेष्ठ और निश्चित साधन हो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। अर्जुन ने अगर ज्ञान मांगा तो धर्म का विषय, ये आज के धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, ये संप्रदाय है, पूजा पद्धतियां हैं। आप किसी भी मार्ग से भगवान की उपासना कर सकते हैं, लेकिन धर्म तो है। अब माता का धर्म जो है ये किसी संप्रदाय से संबंधित है क्या? अब पिता का जो कर्तव्य होता है ये किसी संप्रदाय से संबंधित है क्या? पिता जो है हर वर्ग में, हर जाति में होता है, हर संप्रदाय में होता है। माता जो होती है हर वर्ग में होती है, हर जाति में होती है, हर संप्रदाय में होती है। आप कहीं विश्व में चले जाओ, माता सबकी होती है, पिता सबके होते हैं, पुत्र सबके होते हैं, संतान सबकी होती है। लेकिन कर्तव्य का भाव ये जिसमें होता है वही धर्म के मार्ग पर होता है, और यही गीता का संदेश है। तो मैं आज आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये जलंधर नगर के मंदिरों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे मंदिर जो हैं, हमने धर्म को एक प्रदर्शन का विषय बना लिया है। धर्म कोई प्रदर्शित करने की चीज नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। हमें अपने मंदिरों में पर्व मनाने चाहिए। अब गीता जयंती पर्व पर अगर मंदिरों में गीता जी की पूजा ना हो, अगर मंदिरों में गीता जी का पाठ ना हो, और गीता जयंती पर्व ऐसे ही निकल जाए, तो ऐसी गीता जयंती मनाने का क्या फायदा? हमने इतने बड़े बड़े संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आए और हमको ज्ञान दें। बाबा जलंधर की जो नगरी की जनता है, हमारे कपूरथला से बहुत से सज्जन जो हैं, वो इस भाव से आए हैं राधे श्याम सेवा मंडल से कि हमने जलंधर की गीता जयंती में आना है। हाजीपुर तलवाड़ा से हमारे भाई विजय मोला जी आए हुए हैं। जलंधर की जनता को क्या हो गया? जब हमारे पास हाजीपुर तलवाड़ा से भक्त जन आ सकते हैं, कपूरथला से आ सकते हैं, तो जालंधर नगरी का कर्तव्य बनता है वो गीता जयंती पर्व को मनाने के लिए सड़कों पर आए, इस गीता जयंती को मनाए, इसकी शोभा यात्रा में भाग ले। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और ये मंगल कामना करता हूं कि आप भी अपने घरों में भगवत गीता स्थापित करें, अपने बच्चों को बाल्यकाल से भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का जयकारा। वीर बजरंगे, वो जो बोले सो भय। बोलिए सतगुरु महाराज की।